नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो हिंदी भाषा का सेकेंड पेपर है उससे संबंधित आज जो टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित खून का टीका। तो इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत उपन्यास मतलब खून का टीका जो उपन्यास है इसमें चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर ये आधारित है। तो इसमें राणा हमीर के बारे में वर्णन मिलता है। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, प्रतिध्वनि सुनाई दी। ये सुनाई दी सिसोदिया वंश के स्वाभिमानी एवं धर्मपरायणी एकलिंगेश्वर दीवान राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा को ये ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज़ उनकी कुल देवी भगवती माता की थी। तो सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? भगवती माता। यह आवाज़ सुनाई दी थी लाखा को, जो किसके दीवान थे? राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा थे। फिर अगला क्वेश्चन है, कुल देवी ने प्रकट होकर लाखा से क्या कहा था? तो कुल देवी ने प्रकट होकर लाखा से कहा था कि चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो या अपने आप को बलिदान कर दो। तो ये बात कुल देवी ने लाखा से कही थी। अगला क्वेश्चन है, लाखा के 12 पुत्रों में से सर्वप्रथम आकर संभाला था। तो ज्येष्ठ पुत्र अर्शी जो था उसी ने लाखा को सबसे पहले संभाला था। समर में 8000 वीरों के बलिदान में भी मार की तृष्णा शांत नहीं हुई। खिलजी के घेरे से प्रजा शक्तिहीन हो गई थी। वो थी लाखा के सभी पुत्रों को ये बात कही गई थी। इसमें राणा लाखा की जो सेना है जिसमें 8000 सैनिक थे उनको अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने घेर लिया था। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल रखा था। क्यों डाला था ये घेरा? ये जो चित्तौड़ की रानी थी पद्मिनी, उनकी अत्यधिक सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसे रानी पद्मिनी का जो रूप सौंदर्य है वो परछाई के रूप में, पानी में उसकी परछाई के रूप में उसको दिखाया गया था और वो उस पर मोहित हो गई। जब राणा ने पूछा कि इस बलिदान के लिए कौन तैयार है तो दरबार में शांति छा गई कि जो भगवती देवी जो उनकी कुल देवी थी उसने बलिदान के बारे में कहा। तो राणा ने पूछा कि बलिदान के लिए कौन तैयार है, तो दरबार में शांति छा गई। अंत में लाखा के पुत्र अर्शी ने स्वयं के बलिदान के लिए आगे आए। पिता के बाद आप इस वंश के रक्षक हैं। पुत्र या भाई अजय सिंह ने अर्शी सिंह को कहा था। वो राणा लाखा का पुत्र था और अर्शी सिंह का भाई था अजय सिंह। उसने ये बात अर्शी को कही थी। बप्पा रावल का मुकुट मुझे पहना दिया जाए तो मैं मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। ये अर्शी ने महाराणा रतन सिंह को ये बात कही थी। हरि सिंह मन ही मन युद्ध के विनाश का कारण किसे मान रहे थे? तो वो मान रहे थे मनुष्यों की अधिकार लिप्सा को। हरि सिंह ने सैन्य संचालन का काम किसे सौंपा था? वो सौंपा था पवन सिंह को। हरि सिंह की शिकार या सूअर करते समय किससे भेंट हुई थी? तो वो हुई थी एक कृषक कन्या से। अर्शी के साथी घोड़े को
अर्शी के साथी के घोड़े को जब चोट लगी तब कर्षक युवती द्वारा चलाए गए गोफन से वो चोट लगी थी। अर्शी का विवाह किससे हुआ? तो चंदावी राजपूत की जो कर्षक कन्या थी जिसका नाम देवी था, उससे अर्शी का विवाह हुआ था। हमीर कौन था? ये हरि सिंह व देवी सिंह का पुत्र था, मगर इसके बारे में लाखा को मालूम नहीं था कि जो देवी है वो हरि सिंह की पत्नी है और हमीर उनका पुत्र है। ये बात लाखा को मालूम नहीं थी। हरि सिंह के देहांत के बाद छोटे भाई अजय सिंह ने युद्ध के लिए तैयार हुए तो लाखा ने अधिक स्नेह के कारण मना कर दिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र को युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो उससे अधिक स्नेह करते थे। चित्तौड़ के दुर्ग में सर्वप्रथम अग्नि जोहर किसने किया? तो वो किया रानी पद्मिनी ने। अगला क्वेश्चन है, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, तो ये किसने कहा? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, जो यवन का शासक था। उसके मुंह से पद्मिनी की चिंता देखकर यह वाक्य निकला था, क्योंकि पद्मिनी ने अग्नि जोहर कर लिया था, तब उनके मुख से अनायास ये निकल आया था, क्योंकि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे। अजय सिंह अपना जीवन व्यतीत करने लगा, तो कैसे उसने अपना जीवन व्यतीत किया? केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यवन सेना ने चित्तौड़ को किसे सौंपा? तो वो सौंपा जालोर के शासक मालदेव चौहान को। अजय सिंह के मार्ग की सबसे बड़ी व सर्वप्रथम रुकावट कौन बनी? तो वो बनी थी भील एवं घाड़ती सरदार मुंजा बलेचा, जो लूटपाट का काम करता था। अजय सिंह ने मुंजा बलेचा की गर्दन काट कर लाने का आदेश किसे दिया? तो उसने यह आदेश अपने पुत्रों अजीत सिंह व सुजान सिंह को दिया, परंतु दोनों क्या रहे थे? असफल रहे थे। हरि सिंह का पुत्र अपनी विधवा माँ के साथ रहता था, तो वो रहता था उनवा गांव, जो उसका ननिहाल था। हमीर का जो ननिहाल था वो था उनवा गांव, वो अपनी माँ के साथ वहाँ रहता था। अजय सिंह ने मुंजा बलेचा को खत्म करने के लिए किसे बुलाया? तो वो बुलाया था हरि सिंह के पुत्र हमीर को, क्योंकि अजय सिंह जानता था कि हमीर ही उसका मुकाबला कर सकता है, और हमीर ने अपने चाचा की बात मान ली थी। हमीर को मुंजा बलेचा गोडवाड़ में नहीं मिला, क्योंकि वह अपने मित्र की वर्षगांठ के अवसर पर सामेरी गांव गया हुआ था। जब हमीर मुंजा बलेचा का सर लेकर अजय सिंह के पास पहुंचा तो क्या हुआ? तो अजय सिंह ने उसके खून से हमीर का राज तिलक कर मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया था। चित्तौड़ का राणा उसे घोषित किया गया। हमीर के चचेरे भाई, जो अजय सिंह का पुत्र था सुजान सिंह उससे नाराज होकर दक्षिण में चला गया और नए वंश की नींव डाली। वो था मराठा वंश की। शिवाजी जो थे वो इसी मराठा वंश से संबंधित थे। हमीर मुंजा बलेचा के गिरी दुर्ग को क्यों जीतना चाहता था? तो शेलिया गांव के कारण वो उस दुर्ग को जीतना चाहता था। मुंजा के दुर्ग की ओर बढ़ने का आदेश हमीर ने किसे दिया था? तो वो दिया था पवन सिंह व भाई खेत सिंह को। हठी हमीर के विश्वास पात्र योद्धा खेत सिंह के सेवक कौन थे? वो थे भील शेरा व भील मेरा। खेत सिंह ने राणा हमीर को क्या समझाया कि जैसे ही हम दुर्ग पर पहुंचकर 2 मशाल जलाएंगे तो आप सेना लेकर दुर्ग के तोरण द्वार पर पहुंच जाना। अगला क्वेश्चन है, हमीर की सेना के लिए तोरण द्वार खोलने का काम किसने किया था? तो वो शेरा ने किया था, जो मुंजा के सैनिकों के वेश में
वहाँ था और युद्ध में खेत सिंह व शेरा जो है वो मारे जाते हैं। हमीर ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो वीर मेवाड़ी चित्तौड़ की मुक्ति चाहता है और अपने आप को मेरा रक्षक और चित्तौड़ के एकलिंगेश्वर को अपना दीवान मानता है तो वह अपने परिवार सहित पूर्वी पश्चिमी प्रदेशों में बस जाए। इससे हमीर को दो लाभ हुए, एक तो विश्वासी साथी मिल गए थे और प्रजा जो है वो उसे राणा के रूप में स्वीकार करती थी। अगला क्वेश्चन है, राणा हमीर द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला युद्ध पद्धति से हमीर को क्या लाभ हुए? तो इसमें शत्रु की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई और शत्रुओं के जो अस्त्र शस्त्र थे वो हमीर को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया के समक्ष चौहान तिनके के सदृश थे, मतलब तिनके के समान हो गए थे। तो ये हमीर ने चाचा अजय सिंह से ये बातें कही थी। हमीर ने महाबली जागीरदार अनंग सिंह को बुलाकर क्या योजना बनाई? वो योजना थी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की। अगला क्वेश्चन है, टीका दौड़ में हमीर ने अपनी दो बाजुएं मतलब शेरा व खेत सिंह कटवा ली थी। तो जब उसका हमीर का जो टीका तिलक राज तिलक होने वाला था उससे पहले उसने युद्ध में शेरा व खेत सिंह को खो दिया था। तो ये अजय सिंह ने ये कहा था। चित्तौड़ युद्ध में जल्दबाजी के कारण अजय सिंह ने क्या कहा था कि असहयोग आंदोलन और छापेमारी का युद्ध स्वतंत्रता के लिए सहायक सिद्ध होता है, इसलिए उसने हमीर से कहा था कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। अगला क्वेश्चन है, जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है। तो ये बात कही थी अनग सिंह ने। मालदेव जो थे, मालदेव चौहान ने हमीर की सेना को हराया था, तो वो हराया था चित्तौड़ युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, आशाहीन प्राणी कर्म क्षेत्र में नितांत असफल सिद्ध होता है। ये बात कब कही गई? जब हमीर पराजित होकर द्वारकापुरी जाने की बात कहता है तब चाचा अजय सिंह ने उससे ये बात कही थी कि आशाहीन प्राणी का कर्म क्षेत्र में नितांत असफल सिद्ध होता है। हमीर ने द्वारकाधीश की यात्रा के समय आश्रय लिया था, तो वो लिया था कर्षक खोड़, जो है वो गुजरात में है, उसके यहाँ पर। कर्षक परिवार का स्वामी हमीर को दर्शन कराने के लिए कहाँ ले गया था? तो वो ले गया था बरवड़ी देवी माता के पास। बरवड़ी देवी ने हमीर को क्या बताया? उसने बताया कि आप मेवाड़ के उन राणाओं में से एक होंगे जिनका जो कीर्ति ध्वज है वो युगांतों तक मानस पटलों पर लहराएगा। बरवड़ी देवी ने हमीर को क्या वचन दिया? तो उसने वचन दिया कि वो हमीर की सहायता के लिए 500 घोड़े और अपने वीर गायक पुत्र वारू को आपके साथ देश भेजेगी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने मालदेव को यवन सेना का खर्चा चलाने के आदेश दिया, तो उसने ये आदेश किसे दिया? तो मोहम्मद तुगलक ने मालदेव को जब ये आदेश दिया तो मालदेव जो था वो बेचैन हो गया और उसने अपने पुत्र जैसा से कहा कि किसानों ने लगान देना बंद कर दिया है और लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चाचा अजय सिंह की मृत्यु के बाद हमीर के लिए किसका रिश्ता आया? तो वह रिश्ता आया राजा मालदेव ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए जोहन मेहता व पुरोहित जयमाल के हाथों नारियल देकर हमीर के पास भेजा था। हमीर की अहिंसावादी नीति के कारण बातों ही बातों में द्वंद्व शुरू हो गया, तो वो हो गया था पवन सिंह व अनग सिंह के मध्य।
अगला क्वेश्चन है, मालदेव ने कहा, क्या कहा था कि गजब हो गया रानी साहब, हमीर को हमारे नकली विवाह के षड्यंत्र का पता चल गया था, क्योंकि मालदेव जो था वो हमीर को फंसाना चाहता था। तो रानी ने कहा कि वह बेटी का विवाह उसी से करेगी, मतलब वो हमीर से अपनी बेटी का विवाह करना चाहती थी। मालदेव के राज्य की लोह धुरी किसे कहा गया, तो वो कहा गया कामदार मोजीराम मेहता को। कामगार मोजीराम मेहता ने विवाह रोकने के लिए हमीर से क्या कहा, तो उसने कहा, झूठ मूठ में कहा कि राजकुमारी जो है वो विधवा है। नववधु ने हमीर को अपने पिता से दहेज में मांगने की सलाह किसने दी, तो ये दी कामगार मोजीराम मेहता ने, जो एक चतुर राजनीतिज्ञ था। मालदेव ने हमीर के दहेज के रूप में 8 जिले दिए, मगरा से राजला, गिरवा, गोडवाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा, घाटे का चोखला, तो ये 8 जिले उसे दहेज के रूप में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मोजीराम ने हमीर को अनग सिंह की सहायता का समाधान क्या बताया, तो उसने समाधान बताया कि उसे कुछ सैनिक देकर शत्रुओं को लूटने का आदेश दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हमीर अस्थायी रूप से मेवाड़ का सेनापति बना रहे, तो ये किसने कहा, ये कहा था अनग सिंह को। जैता के पास मित्रता का संदेश लेकर चित्तौड़ कौन गया था, तो वो गया था कामदार व पवन सिंह। बड़ी दासी ने हमीर को पुत्र प्राप्ति का क्या समाचार सुनाया, तो हमीर ने अपने गले की जो मोतियों की माला थी उसे उपहार स्वरूप बड़ी दासी को प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजित करने के लिए हमीर ने अंतिम बार दूत के रूप में किसे भेजा था, तो वो भेजा था कामदार मोजीराम व अपनी पत्नी को। जैसा युद्ध भूमि छोड़कर अश्व पर सवार हो चित्तौड़ से भाग गया था, तो ये हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पर महावीर हनुमान का चित्र अंकित 7 रंग का झंडा विजय पताका के रूप में वहां लहरा दिया था। आगे है, कामदार मोजीराम ने चित्तौड़ विजय का श्रेय सोनगरा रानी शाह को दिया और उसे पद्मिनी के समान बताया, तो ये बताया। इससे राजपुरोहित जो थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि एक विधवा की तुलना रानी पद्मिनी से न की जाए। सभी को ये लग रहा था कि जो हमीर की रानी है वो बाल विधवा थी। जब रानी ने चित्तौड़ दुर्ग में हमीर की पादुका खोलने के लिए दासी को बुलाया, तो हमीर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमें छोटे छोटे कामों पर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हमें नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रहरी ने हमीर को सूचना दी कि सवारी आ रही है, तो उसने किसकी सवारी आने की सूचना दी, वो दी माँ बरोड़ी देवी की। हमीर के वृद्ध चारण कवि अमरदान बातें करते थे, तो वो किसकी बातें करते थे, हिंसा व युद्ध के विरुद्ध। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में भील नेता बाका ने हमीर को क्या भेंट किया, तो उसने लोहे से निर्मित सुंदर धनुष बाण उसे भेंट की। यह भील सेना का सेनापति बना था। अगला है, दिल्ली से मोहम्मद तुगलक की सूचना लेकर हमीर के पास कौन आया, तो वो आया था मोजीराम द्वारा चयनित ब्राह्मण वंश का गुप्तचर दीपवंश बंजारे के वेश में वहां आया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध हमीर ने क्या नीति बनाई थी, तो उसने नीति बनाई थी भील, मीना व सामंतों को इकट्ठा किया,
पवन सिंह को सेनापति का पद दिया। जेठ सिंह से कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे और मेरा व बारूकी को दाएं बाएं से आक्रमण करने के लिए कहा। चारण बारूकी सभी में उत्साह भरेंगे। सिंगोली गांव के पास हमीर व मोहम्मद तुगलक की सेना के मध्य युद्ध हुआ, तो इसमें मालदेव का जो पुत्र था हरि सिंह वो मारा जाता है। पवन सिंह जो है यवन मोहम्मद तुगलक व जैसा बंदी बना लिए गए थे। जैसा ने राणा जी से मुक्ति की बात क्यों कही थी? क्योंकि जो नीमद जो है वो जोरण व रतनपुर गांव मिले हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हमीर ने बादशाह को स्वतंत्र कराने के लिए किसकी मांग की? तो वो 50 लाख रुपए नगद और कुछ नगर के बदले ये बात कही थी। राजपुरोहितों ने हमीर को क्या संज्ञा दी? तो उसे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। इसी के साथ ये खून का टीका जो उपन्यास है इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।